नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों को पहले दीपावली की ढेर सारी बधाई, शुभकामना, प्यार, आशीर्वाद। और आज दीपावली के मौके पर हम कुछ खास चीज़ें आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले तो ये समझिए कि मिथिलांचल में ये देवता घर, गोसाई घर हम लोग करते हैं। यहाँ एक देख रहे हैं कि इस तरीके का आप अब ये जो देख रहे हैं ना, ये चावल का बनाया हुआ है और उस पर ये सारी चीज़ें, ये आकृति आपको हर यहाँ देवता है। यहाँ आपको हम लोगों की कुल देवी है। आप जो देख रहे हैं ये हम लोगों की कुल देवी की पूजा सबसे पहले होती है। दीपावली में भी सबसे पहले कुल देवी की पूजा होती है। और त्रिपुर सुंदरी हम लोगों की कुल देवी है जिनकी पूजा होती है। ये देख लीजिए, त्रिपुर सुंदरी है जिसकी पूजा हम लोग को होती है। और दीपावली में मतलब दीपावली के मौके पर हम अपने घर की गोसाई, मतलब जो हमारी देवता है, कुल देवता है, उसकी पूजा ये होती है। और इस गोसाई घर में ये जो देखते हैं, ये जो सामने डब्बा रखा हुआ है, जिस पर आप फूल देख रहे हैं, इस डब्बा की खासियत ये है कि हमारे घर में जितने फॉर फादर के समय से जितने लोग हैं उन लोगों के शादी के मौके पर ये एक बनता है। और इसमें ये सारे लोग उसमें ये रखा जाता है। देख लीजिए, हम ये जो देख रहे हैं इसमें सब कुछ वही है। मतलब उसमें भगवान का एक तस्वीर चांदी का बनता है और उसके धागे से गुथाया जाता है। इसमें जितने हम भाई बहन की शादी हुई, चचा चाची, दादा दादी, सब लोगों का इसमें ये है। मतलब हमारे पूर्वजों में कितने लोगों की शादियाँ हुई हैं और कितने उसमें लड़की लड़का हुआ है, सब कुछ इस डब्बे में बंद है। मतलब कुल देवी की पूजा के साथ साथ आज हम अपने पूर्वजों की भी पूजा करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस वक्त शादी हुआ था उस वक्त इसी देवता की पूजा करके हम लोग कह सकते हैं कि गिधारी मटकोर जिसको कहते हैं, शादी से पहले इसी देवता के साथ होता है। और ये देख लीजिए कि ये जो देवता है ये सिर्फ मिट्टी का, आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी का सिर्फ आकृति है। यही पूजा आपको जो है हड़प्पा संस्कृति के समय से भी यही पूजा आपको देखने को मिला होगा। जो आज पूजा आप देख रहे हैं, अपने कुल देवी को जरूर जाने कि कुल देवी कौन है और कुल देवी कैसे वो आपकी कुल देवी हुई। आप इससे बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आपका ओरिजिन क्या है, किस जगह से आप आए हैं, सब कुछ इस कुल देवी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुल देवी, उनके परिवार के ही कोई ऐसी लड़कियां जो अनमैरिड में ही, अविवाहित ही, अगर वो उनका मौत हुआ होगा तो वो भी कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। तो ये एक मतलब हमारे धर्म सनातन कहेंगे तो फिर कई तरह की बातें होने लगे, लेकिन इस तरीके से हम अपने धर्म को संयोग कर रखे हुए हैं। और ये जो आकृति देख रहे हैं ना, ये जो हम बार बार कहते हैं कि इसका क्या मतलब है, पता नहीं, कभी जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन यही है। मतलब हमारे किसी भी अनुष्ठान का शुभारंभ हमारे कुल देवी की पूजा से ही होती है। इसलिए हम तमाम दर्शकों को कहेंगे कि अपने कुल देवी के बारे में ज़रूर जानें कि मेरा कुल देवी कौन है और उस कुल देवी का धार्मिक महत्व क्या है, क्योंकि यही हमें एहसास दिलाता है। दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, बाकी जितना पूजा हो, वो जिस तरीके का एहसास आपको, वो एक अलग तरीके का, वो 300-400 वर्षों का वो कहानी है। काली पूजा जो मूर्ति पूजा की परंपरा हम लोगों ने शुरुआत की, हिंदू धर्म में भी मूर्ति परंपरा की पूजा की परंपरा नहीं रही है। यही हम मिट्टी का यही हम पूजा करते हैं जो हड़प्पा संस्कृति के काल से आज तक विद्यमान है। चलिए एक बार फिर सभी मित्रों को हैप्पी दीपावली, नमस्कार।